गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है बिकॉज इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि मैं ये वीडियो बना सकूँ। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी जाकर सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुका होगा, तो आज मैं विप्रो विल्प को कंपेयर करने वाला हूँ कैप्जी मिनी से। बिकॉज काफ़ी लोगों के पास ऑफर लेटर कैप्जी मिनी की भी है, TCS की भी है और विप्रो की भी है। सो मैं तीनों में कंपेयर करता हूँ कि कौन बेस्ट है। मैं TCS को आज नहीं रखने वाला हूँ साथ में, बिकॉज TCS इज लास्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। बिकॉज TCS का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। विप्रो की बॉन्ड है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन TCS से कहीं ज़्यादा बेटर मैं विप्रो को मानता हूँ। उसके एक अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं PPT बना सकूँ। काफ़ी लोग अभी भी रिक्वेस्ट में, काफ़ी लोगों को 16 को ऑनबोर्डिंग होने वाली है। कैप्जी मिनी की भी 13 को विप्रो विल्प की है, 25 को विप्रो विल्प की है, मई में 16 मई को विप्रो विल्प की है। अगर आप विप्रो विल्प की ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड क्वेरी चाहते हो, मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखा है, उससे देख सकते हो। उससे अलावा आपको प्रॉब्लम चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे मैसेज करो, मैं सॉल्व उसको कर दूंगा विद इन आवर्स, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले कैप्जी मिनी की बात करते हैं, तो कैप्जी मिनी में रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। काफ़ी लोगों को बोलना है एसोसिएट, एनालिस्ट एंड A3। मैं बता दूं कि एनालिस्ट एंड A3 इक्वल होती है, लेकिन एसोसिएट का पोस्ट हायर होता है मोर देन एनालिस्ट। लेकिन एसोसिएट है वो कोड नहीं होता, कोड इन द सेंस कि आपको सॉफ्टवेयर की फील्ड कोड एसोसिएट में मिलने की काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होती है। एनालिस्ट में आपको मिलेगा सपोर्ट रोल्स फॉर द 18 मंथ्स। 6 मंथ्स तो आपका एग्जाम चलने वाली है, एग्जाम इन द सेंस की ट्रेनिंग चलने वाली है। ट्रेनिंग के बाद ये लोग 2 टाइप्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें 3 MCQ टेस्ट होता है और 3 FUB टेस्ट होता है। मतलब कि जिस डिपार्टमेंट पर अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसी की टेस्ट होगी, ठीक है। बात करते हैं सैलरी की, तो जो कैप्जी मिनी की सैलरी होने वाली है वो 2.75 होने वाली है। उसकी इन हैंड सैलरी आती है 19 to 20,000 के बीच में आती है, PF कटने के बाद। सैलरी इज गुड एंड 4,000 मोर देन विप्रो, बिकॉज विप्रो की 15,500 आती है, तो 4,000 आप एक्स्ट्रा इसको मान के चलो। कैप्जी मिनी सैलरी के मामले में टिक मैं कैप्जी मिनी पे करना चाहूँगा। कैप्जी मिनी इज गुड। और कैप्जी मिनी की ग्रोथ देखा जाए तो विप्रो से अच्छा है जो लोगों के पास ऑप्शन है, बिकॉज विप्रो में 5 ईयर्स के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग्स कितनी भी अच्छी हो जाए तो मैनेजर आपकी हेल्प नहीं कर सकते सैलरी ग्रोथ के लिए। आप कितना भी एफर्ट डाल दो, आपकी सैलरी बूम पे नहीं जा सकती। लेकिन कैप्जी मिनी में 18 मंथ से जैसे ही आप लोग क्लियर कर देते हो तो बैंड होता है A3, A2, A1, ठीक है। A3 इज लोअर, A2 इज मच बेटर दैन A3 एंड A1 इज बेस्ट। सपोज आप A3 पे रोल पे ज्वाइन करते हो, ठीक है। आपकी रेटिंग स्टार मिलता है, स्टार 1 स्टार मिला मतलब क्या, बेस्ट, बेटर, गुड। 2 स्टार इज बेटर एंड 3 स्टार इज गुड और 1 स्टार इज बेस्ट। सपोज आपकी 1 स्टार मिलती, मैनेजर ने आपको रेटिंग देते, 18 मंथ के बाद आपकी प्रमोशन होगा। वो प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज सैलरी बूम कर जाती है। सपोज अगर आप बीटेक वाले हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट करते हो 3.4 LPA से और आपकी सैलरी 4.2 हो जाती है। अगर आप BCA, BSc या फिर कोई बैचलर डिग्री के ग्रेजुएट हो तो आपकी सैलरी 2.75 से डायरेक्ट मूव कर जाती है 3.6 के लिए, ठीक है। मैं बीटेक वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया कि विप्रो में, TCS में और कैप्जी मिनी में बीटेक, BCA एंड BSc IT वाले सेम रोल पे काम करते, सेम रोल जगह काम करते रहते हैं, लेकिन दोनों की सिर्फ सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। विप्रो विल्प की बात करें तो हम लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा बीटेक वाले बंदे काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी अलग होती है हम लोग से। उसकी सैलरी 3 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, 3 LPA के अप्रॉक्स होती है। सैलरी इज गुड, ठीक है। अगर आप मास्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप अभी पढ़ना चाहते हो, आपकी लर्निंग पीरियड है, लेकिन आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम गुजर रही है, तो आप विप्रो के लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए बताया मास्टर में आप विप्रो चूज़ कर सकते हो बिकॉज अगर आप कैप्जी मिनी को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आप कैप्जी मिनी अलाउ करती है। कैप्जी मिनी के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैं अभी बात करूँगा। कैप्जी मिनी अलाउ करती है आपको मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन वो उसको लिए फ़ी नहीं देती है। आपको फ़ी आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज ओके। अब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो विप्रो की वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वर्क प्रेशर उसमें न के बराबर है, बिकॉज उसको जो वर्क मिलता है डेली बेसिस पे होते हैं और काफ़ी इजीली हो सकते हैं। बिकॉज विप्रो और कैप्जी मिनी दोनों के मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बिकॉज विप्रो में मैं खुद फेस कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो पिछले 1 ईयर से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे विप्रो के बारे में बनाया। कैप्जी मिनी के बारे में मैंने लिंक्डइन पे बात किया, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, ठीक है। अब कैप्जी मिनी की ग्रोथ की बात करते हैं। विप्रो की तो ग्रोथ आप 5 साल तक नहीं बढ़ा सकते हो चाह के भी, अगर आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट डाल दो, ठीक है। विप्रो की खास बात ये है कि अगर आपको गलती से बाई चांस अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाते हो जहाँ पे नाइट शिफ्ट है, तो आपके लिए अच्छी बात है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ नाइट शिफ्ट। कैप्जी मिनी में नाइट शिफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, बिकॉज अगर आप जब चाहो तब नाइट शिफ्ट ले सकते हो मैनेजर से करके। बिकॉज कैप्जी मिनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉरेन के होते हैं, फॉरेन में नाइट शिफ्ट के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं मिलने के, तो आप सैलरी आपकी नाइट शिफ्ट की 450 का अप्रॉक्स मिलती है, जो कि कैप्जी मिनी के लिए अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरियर क्या है।
तो मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया और टू और थ्री से मैंने बात किया, ठीक है, डिस्कस किया सैलरी को लेकर। बाकी सैलरी से नेगोशिएट करना, किसी से बात करना इसके बारे में, विच इज़ नॉट गुड। फिर भी मैंने बात किया। सपोज एक ने था, एक सेकंड मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, एक ने 2019 में ज्वाइन किया एज एनालिस्ट, ठीक है, बैचलर डिग्री था उनका, उसका सैलरी था 2.7, एलपीए से स्टार्ट किया। तो उन्होंने 18 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद मतलब कि मिड 20 में उसकी सैलरी हो गई थी 3.8। 2020 में उसकी सैलरी जब लास्ट मंथ गई थी तो उसके रेटिंग मैनेजर उनको 1 स्टार देते चला गया था बिकॉज ऑफ हर एफर्ट। काफ़ी अच्छी थी मेहनत वो। तो उसकी सैलरी अभी 5 पॉइंट समथिंग है विद इन 3.5 ईयर्स। मतलब उस बंदी ने 2.8 से स्टार्ट किया था, 3.5 ईयर के बाद उसकी सैलरी 5.2 के समथिंग हो गई, 3 ईयर्स। सपोज अगर आप कैप्जिमिनी में एक जगह रहते हो तो आपकी एक अच्छी गुड सैलरी, जिसको 6 LP कहते हैं, गुड सैलरी 50,000 तो एटलीस्ट चाहिए होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल लाइफ के लिए, डिसेंट से लाइफ के लिए। तो उसको आपको वहाँ तक पहुँचने में सेम कंपनी में अगर आप रहते हो तो आपको 4 ईयर्स लगते हैं। विप्रो में अगर आप 50 के पर मंथ यानी कि 5 LP चाहते हो तो आपको 5 ईयर्स लगते हैं। दोनों में डिफरेंस बस 1 साल की आता है। लेकिन कैप्जिमिनी अगर आप आज ज्वाइन किए, आज आपने मास्टर में एडमिशन करवा लिया MCA, 2 ईयर्स मास्टर कंप्लीट करने में लग रहा है और 2 ईयर्स में आपकी सैलरी हो जाएगी 3.4 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो आपकी 5 लाख मिलने के हाई चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर आप स्विच के नज़रिए से जाते हो, अपने एफर्ट लगाते हो, स्विच आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर स्किल होगा। तो टोटली डिपेंड, स्विच वाला मैटर आपके केस के ऊपर करता है। ऐसा नहीं करो कि मैं स्विच करने पे 5 LP सबको मिल जाएगा, कि टेकमोड ने कहा था कि स्विच कर दो 5 LP मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्विच करने का टोटल आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है तो 5 के आपको 10 LP भी दे सकता है। लेकिन एक मैं एवरेज लेके चलता हूँ, अगर किसी बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल है, वो 2 ईयर्स मास्टर कंप्लीट करता है कैप्जिमिनी के साथ रह के एनालिस्ट के पोस्ट पे, ठीक है। तो 3.5 उसकी सैलरी होती है जब कंपनी को स्विच करना होता है। अगर उस टाइम उसने छोड़ दिया तो उसकी 5 LP हो जाती है विद इन 3 ईयर्स। मतलब 2 ईयर्स में मास्टर कंप्लीट करता है, 6 मंथ्स की आप ट्रेनिंग पीरियड मान लो, 5 LP हो गया। विप्रो में ये 5 साल लगता है। तो बस विप्रो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है सैलरी तो मर्ज भी किया जा सकता है, बिकॉज सब जगह पैसे को देखना इज नॉट गुड। लेकिन बात करें बॉन्ड की तो विप्रो में काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसके पास अगर TCS, कैप्जिमिनी एंड विप्रो की, तब कैप्जिमिनी के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज कैप्जिमिनी की काफ़ी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, कैप्जिमिनी में प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन एनालिस्ट में सपोर्ट के रोल है, ये बात को अगर आप लोग नहीं बोलिए। अगर आप डेवलपर के फील्ड में जाते हैं तो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक। ऐसा नहीं कि आप काफ़ी अच्छे पढ़ने में तो आपको सिर्फ डेवलपर वाले मिलेंगे और बाकी बच्चे को ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट वो लोग नहीं करते, ठीक है ना। वो रैंडमली होता है। रैंडमली में अगर आप लकी हो तो आपके पास डेवलपर के फील्ड आ जाएगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी लोगों को सपोर्ट का रोल पसंद नहीं आता है, उस केस में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। विप्रो के बारे में ओपनली आप लोगों को सभी को पता है कि क्या होती है। विप्रो में 4 ईयर्स आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। विप्रो के प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा लीगेसी होती है, मतलब कि उस पर डेटाबेस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, पुराने चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो 1990s में चलती आ रही थी। उस टाइप की भी विप्रो के काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लाइंट और बड़े प्रोजेक्ट है, उस पर आपको रोल मिलता है। वर्क प्रेशर दोनों में सेम रहता है। कैप्जिमिनी की वर्क प्रेशर थोड़ी सी जाती रहती है, बिकॉज कभी कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ता है। ये चीज़ को आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। विप्रो में ऐसे नहीं होते, दोनों में नाइट शिफ्ट मिलती है। कैप्जिमिनी में नाइट शिफ्ट के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ विप्रो के बारे में एक ओवरव्यू कर देता हूँ। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा तो उन्होंने बोलेगा कि विप्रो के बारे में शिवम ने कुछ नहीं बताया। ओके, विप्रो में 4 ईयर्स की बॉन्ड होती है एमटेक के साथ साथ। विप्रो वाले इसको 60 मंथ्स करते हैं, बिकॉज 4 ईयर के बाद आपकी प्लेसमेंट होती है विप्रो की तरफ से। मतलब विप्रो अपने एम्प्लॉयज़ जो 4 ईयर्स उसके साथ वर्क करते हैं उसको रिटेन करते हैं। रिटेन करने के क्राइटेरिया वो लोग रखते हैं 6 LPA to 9 LPA जाता है। मतलब कि आप में काफ़ी ज़्यादा आपकी रेटिंग A स्टार होगी तो आपकी 9 LPA तक जा सकती है बेस्ड अपॉन योर स्किल। अगर आपकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छे मैनेजर से नहीं दिया तो आपकी 6 LPA तक आ सकती है, ठीक है। 6 to 9 LPA होगी विद इन 4.5 ईयर्स के बाद आपकी प्लेसमेंट होती है एमटेक कंप्लीट करने के बाद। दोनों की बात करें बॉन्ड ब्रेक, तो बॉन्ड ब्रेक करने पे कैप्जिमिनी में 2.5 LPA के आसपास लगती है और विप्रो में 75 के लगती है। और ये ईयर बाय ईयर या 6 मंथ्स की बेसिस पे ये धीरे धीरे कम होने लगती है। एक सेकंड, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा या रेटिंग क्लियर हो गया, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें कैप्जिमिनी की तो वहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड टाइम्स होते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तरह के टेक्नोलॉजी से आप मिल सकते हो, तरह के टेक्नोलॉजीज पे आप वर्क कर सकते हो। कैप्जिमिनी में वर्क प्रेशर एवरेज रहता है, मैं बोल दे सकता हूँ विप्रो से लेकिन ज़्यादा रहता है, लेकिन एवरेज होता है। सॉफ्टवेयर वालों के लिए वर्क प्रेशर कुछ नहीं है, उनको तो एक टारगेट छोड़ रहा था तो उसको अचीव कीजिए। आप टेस्टिंग वाले फील्ड में हो तो आप टेस्टिंग कर दीजिए, डेवलपर वाले फील्ड में हो तो थोड़ी सी नॉर्मल कोडिंग होती है जिसमें टीम वर्क होता है। सॉफ्टवेयर की यही खासियत है बिकॉज उस पर टीम वर्क काम करती है, ठीक है। कैप्जिमिनी आपको अलाउ करते हैं हायर स्टडी के लिए। एक्स्ट्रा वर्क आपको वीकेंड पे मिल सकता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा
पे भी करते हैं कैप्जेमिनी वाले, ये अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। ड्यूरेशन मैं कर चुका हूँ, टोर टेस्ट होता है ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं बता दूँ एसोसिएट बिलोंग्स टू नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। और एनालिस्ट है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से मूव करते हैं। एनालिस्ट को आप A3 के साथ कंपेयर कर सकते हो, दोनों की बेस सेम होते हैं। अगर आप एनालिस्ट में डेवलप करते हो 18 मंथ्स के बाद जो आपकी प्रमोशन होती है तब डायरेक्ट मूव कर जाते हो A2 की तरफ, जिसको सीनियर एनालिस्ट भी कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बंदे मूव कर जाते हैं एसोसिएट के ऊपर, ठीक है। अगर आपके LOI में एसोसिएट एंड A3 लिखा हुआ है या फिर एनालिस्ट एंड A3 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नहीं कि आपको डायरेक्ट एसोसिएट बन जाओगे और डायरेक्ट A3 बन जाओगे। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर आपको एसोसिएट में भी डाल देते हैं तो एसोसिएट के पोस्ट ऊँचे होते हैं लेकिन आपकी सैलरी सेम रहेगी एज मेंशन एज इन योर LOI। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं और भी आपको क्लियरली समझा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी ये पाया हूँ। अगर आप LOI देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन कर दो। या 75,000 2,75,000 या गुड, ग्रेट, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, या डन। इससे जुड़े आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है, बिकॉज जब तक लिंक्डइन पे रिप्लाई किसी के नहीं आते हैं तो मैं वीडियो को बना के कुछ खुद भी नहीं समझ सकता हूँ। मुझे टाइम देना पड़ता है। 2 to 3 आवर्स कंप्लीट हुए इस वीडियो को कंप्लीट करने में, बिकॉज सभी को बैठ के नोट्स पैड बनाना पड़ा। मैं PPT की कोशिश कर रहा था लेकिन आज रामनवमी की वजह से नहीं मैं ये कर पाया, जिसकी वजह से मुझे ओरली समझाना पड़ा। फिर भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।